अगर आप भी इनक्रेडिट ऐप से लोन लेना चाहते हैं, लोन ले चुके हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे लोगों की कहानी या स्टोरी सुनाने वाला हूं जिन्होंने इस ऐप से लोन लिया था, लोन लेकर उनके साथ क्या गुजरी। कुछ लोग लोन वापस दे पाए, कुछ नहीं दे सके, कुछ लोग लेट दे सके, कुछ ने टाइम से दे दिया, तो उनके साथ क्या हुआ वो सुन लें, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकेंगे। साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं। साथ हम ये भी बात करेंगे कि इससे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कितने डेज के बाद कितना वापस करना पड़ेगा, वो आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो बेसिकली दोस्तों, ये एक आरबीआई से 100% लीगल और रजिस्टर्ड ऐप है। इनक्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से आरबीआई में रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी में। अच्छा, बात करते हैं रिव्यूज की। पहले बाद में हम बात करेंगे कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना आपको लगता है। तो यहाँ पर अगर रिव्यू की बात करें, और ये रिव्यू मैंने डिफरेंट प्लेसेस से उठाए हैं। कुछ रिव्यूज मैंने गूगल फार्म से, कुछ मैंने प्ले स्टोर के रिव्यू सेक्शन से, कुछ मैंने इंस्टाग्राम की यूट्यूब वीडियो से, कुछ यूट्यूब की यूट्यूब वीडियो से, कुछ मैंने आरबीआई की वेबसाइट से, ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अच्छा, तो पहले रिव्यू है अभिषेक गुप्ता, लखनऊ से। मैंने एक डाटा एनालिटिक्स का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, जहां इनका इनक्रेडिट के साथ टाई अप था। मेरा लोन काफी स्मूथली अप्रूव हो गया और पैसे सीधा इंस्टीट्यूट को चले गए। मुझे हर महीने 4500 की ईएमआई आती है, जो मैं अपने स्टूडेंट से दे देता हूं। अगर आप पढ़ाई या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए ले रहे हो तो ये सही काम करता है। दूसरा रिव्यू है दीपक रेड्डी, हैदराबाद से। मुझे घर का थोड़ा काम करवाना था और बैंक थोड़ा ज्यादा चक्कर कटवा रहा था। मेरा CIBIL स्कोर 780 था, तो इनक्रेडिट ने मुझे 2 लाख का लोन 2 दिन में दे दिया। इनका प्रोसेस पूरा डिजिटल है और इन्होंने नेट बैंकिंग से ऑटो डेबिट सेट कर दिया है। हर महीने पैसे अपने आप कट जाते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सॉलिड है तो परेशानी नहीं होगी। थर्ड रिव्यू की बात करते हैं संदीप मिश्रा, नोएडा। इनका सबसे घटिया सिस्टम ऑटो डेबिट का है। मेरा बैंक अकाउंट में पैसे होने के बाद भी इनका सिस्टम टाइम पर पैसे नहीं काटता और अगले दिन ईएमआई बाउंस दिखा देता है। इस चक्कर में मेरा बैंक मुझे 500 रुपीज काट लेता है और इनक्रेडिट वाले अपनी अलग से 585 की पेनल्टी जोड़ देते हैं। मैंने प्रूफ भी भेजा पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा लगता है जो जानबूझकर पेनल्टी लगाने के लिए बना है। अब नेक्स्ट रिव्यू सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनसे लोन लेते हैं तो लोन लेकर कितने डेज के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपको खुद कैसे पता लगेगा कि आपने वापस कितने करने हैं। इंटरेस्ट रेट जानने के लिए आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, drhind.com पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आने के बाद यहाँ पर आपने दरमियान में लोन हब के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेटर नजर आएगा। आप दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने वो अमाउंट लिखनी है कि जितना आप लोन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 1 लाख लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने वो इंटरेस्ट रेट लिखना है जो आपको वो एप्लीकेशन शो करवा रही है। अब नॉर्मल इन एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 30% से ज़्यादा ही होता है एनुअली, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 50% लिख लेता हूँ तो 50% लिख लिया। अब आपने बताना है कि आप कितने वीक्स के लिए, डेज के लिए या मंथ्स के लिए लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मंथ्स लिखता हूँ और 3 मंथ्स लिखता हूँ तो देखें कि मंथली ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी और टोटल आपको इंटरेस्ट ऊपर कितना देना पड़ेगा। आप 1 लाख लेते हैं तो आपको 12,500 3 महीने के अंदर अंदर इनको ऊपर देना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 1,12,500 देने पड़ेंगे। 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो इतने देने पड़ेंगे, 12 मंथ्स के लिए लेते हैं इतने। अगर आप डेज के लिए लेते हैं तो वो डेज भी हैं, वीक्स भी हैं, मंथ्स भी हैं, ईयर्स भी, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। फोर्थ रिव्यू की बात करते हैं। फोर्थ रिव्यू है मेघा शर्मा, इंदौर से। दोस्तों, लोन लेने से पहले इनका फाइनल लेटर ध्यान से पढ़ना। मुझे बोला गया था कि 50,000 का लोन है और प्रोसेसिंग फी 2,000 कटेगी, पर जब पैसे अकाउंट में आए तो सिर्फ 44,000 आए। पता करने पर पता चला इन्होंने बिना मेरी मर्जी के 4,000 का कोई लोन इंश्योरेंस प्लान उसमें ठोक दिया। मैंने जब कैंसिल करने को बोला तो कस्टमर केयर वाले फोन ही काट देते हैं। ये खुलेआम धोखाधड़ी है। फिफ्थ, राजेश थापर, मुंबई। सॉरी भाई, मैंने अपना पूरा लोन 3 महीने पहले चुका दिया था और मेरे सारे ड्यूज क्लियर हैं, पर आज तक उन्होंने मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC नहीं भेजा और मेरा CIBIL स्कोर भी अभी भी ये लोन एक्टिव दिखा रहा है, जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर गिर गया है। इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करो तो सिर्फ कंप्यूटर बोलता है, कोई रियल इंसान बात ही नहीं करता। लोन देकर ये लोग गायब हो जाते हैं और बाद में जलील करते हैं। तो ये रिव्यू सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपने लोन लेना है या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।